26,000 मत पहुंच जाइएगा। 26,000 आपको इस हफ्ते के अगले हफ्ते के अंत तक मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जल्दी से गोल्ड पे और फिर बिटकॉइन पे। अगले हफ्ते मैं बैंक निफ्टी का भी करूंगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो मैं बैंक निफ्टी की भी वीकली एनालिसिस कर दूंगा, डेली का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जल्दी से, चलिए गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में भी देखा होगा आप लोगों ने सारे टारगेट मिले, जितने भी टारगेट से ज्यादा ही 4200 तक का ही टारगेट दिया था, 4300 पहुंचे, तो 43,500 44 के पास रजिस्टर किया है। अब देखिए लगातार जो मैंने बात की, ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक वीक को दिखाती है। जब भी मैं वीकली डेली या 1 घंटे का टाइम पे तो एक कैंडल उतने की बन जाती है। अगर वीकली लगा तो एक कैंडल एक वीक को दिखाएगी, 1 घंटा लगा तो एक कैंडल 1 घंटे को दिखाएगी, 5 मिनट लगा तो एक कैंडल 5 मिनट को दिखाएगी। इसका ध्यान रखिएगा, डेली लगा तो एक कैंडल 1 दिन को दिखाएगी। अब ये इस तरह से चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते से, यानी अब 10वां हफ्ता आएगा कि अगर 10वें हफ्ते बुलिश गया 4500, तो अभी देखा जाए चार्ट पे थोड़ा तो सेलिंग आई है। अब ये क्लोज कहां पे करता है, 4200 के नीचे क्लोज करता है तो फिर एक नेगेटिव क्लोजिंग होगी। अगर 4200 के ऊपर ही क्लोज करता है रात को 1 पौने 2 बजे तक के आसपास, 2:30 बजे तक ये चलता है, तब हम लोग देखेंगे अगले दिन। उसके बाद फिर मंडे को खुलता कहां पे है। अगर 4200 को रेजिस्टेंस बनाने लगता है, 4200 के नीचे खुलता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा नीचे जब भी ये जाएगा ना, यहाँ से सपोर्ट लेगा। यानी अगर पूरे वीकली की बात करें तो हमें क्या करना है, अगर ये अब आता है, हमें सिर्फ अब बाय ऑन डिप करना है। क्या करना है, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं। इन अभी वीकली अगले हफ्ते का टारगेट कितना मिल सकता है, मे भी हो सकता है $4500, $4550 तक पहुंच सकता है ये अगले हफ्ते। ज्यादा बड़े टारगेट अगले हफ्ते के लिए नहीं है, बस इतने ही रहेंगे। अब ये कब है, अभी नहीं तो मिल जाएगा। ये एजम्पशन है कि यहाँ तक जा सकता है। कब ये कब पॉसिबल होगा, जब ये हाई को निकालेगा। हाई क्या है इसका हाई है 4380 के। जब इसके ऊपर निकलेगा तब ये टारगेट खुलेंगे, अभी नहीं। अभी तो यही रजिस्ट्रेशन के लिए $4380। अब जब इसको निकालेगा यानी 1,30,000 रुपए, अगर इंडियन मार्केट बोले तो, जब उसको निकालेगा तब ये टारगेट खुलेंगे 35,000 के लिए, अभी नहीं। अभी क्या है हमारे पास, इस रेंज में क्या करेगा, वोल्टिलिटी क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इस एरिया में क्या करेगा, वोल्टाइल रहेगा, यानी इधर उधर भागेगा। 4400 के पास जाएगा, 4200 के पास आएगा, इसी तरह करेगा। इस हफ्ते कोई मतलब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कर रहा हूं मैं। अगर गैप अप खुल जाता है तो बात अलग है, वरना गैप अप के भी चांसेस नहीं है। यानी एक वोल्टाइल मार्केट के लिए हम लोग ट्रेडिंग करेंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते डायरेक्शन मत पकड़ेगा, अभी तक सारे हफ्ते आपको डायरेक्शन मिला, इस हफ्ते तो बहुत बड़ा डायरेक्शन मिला आपको। अब मेरा डायरेक्शन व्यू नहीं है बहुत ज्यादा। अगर गैप अप खुल के यहाँ तक गया तो बहुत ज्यादा 4500 का टारगेट, बहुत ज्यादा। पहला टारगेट तो 4400 का ही बनेगा, पहले 4500 नहीं बनेगा। 4400 अगर निकालता है तो सीधा हफ्ते का टारगेट, पूरे हफ्ते का टारगेट बात कर रहा हूँ, ये दोनों आ जाएगा। कब, जब निकाल, बहुत रेयर चांस है मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला है अगले हफ्ते, क्योंकि वोल्टाइल रहने वाला है अगले हफ्ते। यानी 4400 को ही रजिस्ट्रेशन बना लेगा वो। 4500 तो बहुत स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, 4550 काट देता हूँ तो लोग भोक में आ जाते हैं। 4500 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, यानी 4500 पहुंचेगा भी नहीं ना तो वहां पर हो सकता है सेलिंग आ जाए 4580 से 90 से, 4480 से 90 से। तो आपको अलर्ट रहना है, हो सकता है 44.5 से आ जाए। तो यानी आपको 4400 4500 दिया, ये हो गया 4450, ये 3 टारगेट है। लेकिन कब, जब ये 4400 को क्लियर करेगा तो फिर अगला टारगेट ये, फिर ये। इन कब, ये जब मंडे को थोड़ा ऊपर खुल जाए, निकल जाए तो। नहीं तो अगर ज्यादा चांसेस तो यही है कि इसी रेंज में ये 4400 से लेकर 4200 के बीच में वोल्टिलिटी क्रिएट करेगा। सबसे अच्छा क्या होगा, जब भी नीचे आके बाउंस करे, यानी नीचे आपको सपोर्ट फाइंड करना है, नीचे आए तो बाय ऑन डिप करना है आपको। गिरावट पे जहां सपोर्ट है वहां पे बाइंग की कोशिश करनी है। ठीक है, इस तरह से चलेगा। अब चलते डेली चार्ट पे देख लेते हैं जल्दी से। अब रिव्यू इनके, क्योंकि 4200 के नीचे क्लोज कर जाएगा तो ये निगेटिव व्यू हो जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यानी एस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कहाँ पे है, 4050। ये एरिया 4100 भी अपने आप में सपोर्ट ही है। सारे राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट ही होते हैं, 4100 4200। तो 4200 के नीचे नेगेटिव व्यू है, और इस तरह से मैंने दिखा दिया आपको वीकली चार्ट पे भी, इस तरह से ये 4400 रेजिस्टेंस अगर निकालता है तो 4.5 इस तरह का टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो ये है, हो गया। इस तरह से सपोर्ट है यहाँ पे, और ये अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करेगा भी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया। अब इसको समझ लो, इस तरह से अपना ट्रेडिंग बना सकते हो। 4200 के नीचे अगर प्राइस बनाए तो नीचे सेल का टारगेट बना लो,
और इनकेस ऊपर जाता है, अभी क्लोजिंग होने में 2-3 घंटे हैं, तो फिर सीधे 4400 को अगर निकालना शुरू करेगा तो 4500 का टारगेट इसी हफ्ते दे देगा आपको। तो 5 मिनट हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, फिर बिटकॉइन देखेंगे। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, अब ये कहाँ क्लोज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें समय है, तो चलो जल्दी से बता देता हूँ। ये है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है और यहाँ पे भी टेम्परेरी सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट है बहुत, 4100 पे है भाई। 4100 का टारगेट जो मैंने एकदम सही दिया, 4200 के नीचे 4100 का टारगेट आसानी से दे देगा आपको मंडे ट्यूसडे तक। अगर नीचे 4200 के नीचे रहता है तो, और सपोर्ट कहाँ पे बार बार बता रहा हूँ, 40-50, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। रेजिस्टेंस कहाँ पे, 4400 पे, एकदम रट लो। इनको निकालता है तो यहाँ से ऊपर का टारगेट 100 पॉइंट, इनको निकालता है 4200 के नीचे रहता है तो 4100 का 100 पॉइंट का टारगेट, ये इस तरह से टारगेट प्लान करो। बहुत बड़े टारगेट इस हफ्ते मत प्लान करो, 100-150 पॉइंट के पॉइंट बहुत होता है डॉलर का, इस हफ्ते बस इतना ही रहेगा क्योंकि वोल्टिलिटी क्रिएट कर सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो जल्दी से बिटकॉइन देख लेते हैं।